ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 118वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता हैं अश्विनी कुमार। मंत्र का विषय है अश्विनी कुमारों द्वारा अत्रि और कर्ण ऋषियों का उद्धार। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। युवमत्रये वनीताय तप्तमूर्जमो मानमश्विनावधत्तम् युवं कण्वायापीरिप्ताय चक्षुः प्रत्यधत्तम् सुस्तुतिं जुजुषाणा। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों। अवनीताय अत्रये, अत्रये माने अत्रि ऋषि के लिए। अत्रि एक ऋषि थे तो उनको विरोधी असुरों ने पकड़ करके यंत्रणा पूर्ण काल कोठरी में कारागृह के डाल दिया था और चारों ओर से भूसी की आग सुलगा दिया था, जिससे वे उसके दहन में जलन में तड़पे। लेकिन इस विषम परिस्थिति में अश्विनी कुमारों ने जल वर्षण करके कृत्रिम जल वर्षा की होगी और इन ऋषि प्रवर जो अत्रि नाम से प्रसिद्ध थे उनकी रक्षा की थी। वही वृत्तांत है कि अश्विना, हे अश्विनी कुमारों, अवनीताय अत्रये। अवनीताय माने कारागार की काल कोठरी के निम्न भाग में, उसके तल वाले भाग में पड़े हुए अत्रि नाम के ऋषि के लिए। युवम, तुम दोनों ने उन तप्तम तुषाग्नि में भूसी की आग सुलगाई गई आग में तपते हुए को सुरक्षित निकाला, असुरों से त्राण दिलाया और ऊर्जम ओमानम अधत्तम। यही नहीं किया वरन वे इतने क्षीण हो गए थे, अब उनको पोषण की आवश्यकता थी। तो पोषण हेतु ऊर्जम माने ऊर्जस्वल, शक्ति संपन्न, शक्तिप्रद, पुष्ट, ओमानम माने आनंदप्रद अन्न को, सुस्वादु अन्न को, अधत्तम माने प्रदान किया। तो इस प्रकार से उन्हें असुरों के कारागार से मुक्त तो किया ही, साथ ही उनके सूखे शरीर को हृष्टपुष्ट कर देने के लिए ऊर्जस्वल, ऊर्जा संपन्न, पुष्ट, आनंदप्रद ओमानम अन्न को अधत्तम प्रदान किया। दूसरा आपका आर्य ऋषियों के प्रति जो उपकार है वो यह है कि सुश्रुतिम जुजुषाणा। सुश्रुति माने सुअस्तुतिम, विधिवत शोभन स्तुति का जुजुषाणा माने सेवन करते हुए। यानी जो दूसरे ऋषि थे जिनका नाम था कण्व, उन कण्व ऋषि अंधे हो गए थे
तो उन्होंने सुश्रुतिम, तुम्हारी सुंदर स्तुति की, और उसको जुजुषाणा, तुम दोनों ने प्रसन्नतापूर्वक, जुजुषाणा माने सेवन किया, नहीं उसको स्वीकार किया। और इस प्रकार से तुम दोनों ने कर्णद्वाय अपरिप्ताय, चतुर्थी है दोनों में, ऐसे कर्ण के लिए जो कि अपरिप्त थे, अर्थात दोनों नेत्र खो चुके थे, देखने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो गए थे, उनको तुम दोनों ने चक्षु प्रतियथत्तम, नेत्रों को प्रत्यारोपित किया, यानी उन्हें कृत्रिम नेत्र बनाकर ज्योति प्रदान की और उनका जीवन जो अंधकार में लीन था उसको प्रकाश में परिवर्तित कर दिया। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमारों के दो महत् कृत्य इस मंत्र में प्रकाशित किए गए हैं। एक तो असुरों के कारागार में क्षिप्त काल कोठरी में पड़े हुए भूसी की दाहक अग्नि में झुलसते हुए, उत्पीड़ित होते हुए अत्र का जल वर्षण द्वारा उद्धार किया। और दूसरा जो महत् कृत्य किया वो यह किया कि कर्ण नाम के ऋषि, जिनके कि दोनों नेत्र ज्योति विहीन होकर के विनष्ट हो गए थे, उनको तुमने प्रत्यारोपित किया और उन्हें इस संसार को देखने की दिव्य दृष्टि प्रदान की और उनका कल्याण किया। ये दोनों महत्वपूर्ण कृत्य तुम्हारे चिरस्मरणीय हैं, अविस्मरणीय हैं। तो हे अश्विनी कुमारों, कारागार के भीतर तल भाग में यंत्रणा पाते हुए असुरों द्वारा कारागार में प्रक्षिप्त हुए अत्र ऋषि के लिए तुम दोनों ने जल वृष्टि करके वहाँ की तुषाग्नि को बुझा करके फिर उन्हें कारागार से विमुक्त करके और पौष्टिक सुस्वादु अन्न का सेवन करा करके उनका बलवर्धन किया। इसी प्रकार कर्ण ऋषि को, जो देखने में पूर्णतया असमर्थ हो गए थे, उनको कृत्रिम नेत्र दान दिया, प्रत्यारोपण किया नेत्रों का, और उन्हें इस अंधत्व दोष से दूर करके प्रकाश में संसार को देखने का सुख और सौभाग्य प्रदान किया। इस प्रकार तुम दोनों की चारों ओर प्रशंसा हो रही है और हम सब आपके इस उपकार के आगे नतमस्तक हैं और कृतज्ञ हैं। अब इस मंत्र के पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डालें। चारों ओर अत्र ऋषि के धधकाई भीषण ज्वाला, चारों ओर अत्र ऋषि के धधकाई भीषण ज्वाला, कारागृह की काल कोठरी में असुरों ने डाला। जल से अग्नि प्रभाव शांत कर निज प्रभाव दिखलाया, पौष्टिक अन्न प्रदान किया, फिर उनको पुष्ट बनाया। दी दर्शन की शक्ति कर्ण को, दी दर्शन की शक्ति कर्ण ऋषि को, थे अंधे लाचार, होने लगी चतुर्दिक तुम दोनों की जय जयकार, होने लगी चतुर्दिक तुम दोनों की जय जयकार। हे अश्विनी कुमारों, तुम कितनों का दुख, हे अश्विनी कुमारों, तुमने कितनों के दुख टाला। चारों ओर अत्र ऋषि के धधकाई भीषण ज्वाला, कारागृह की काल कोठरी में असुरों ने डाला। जल से अग्नि प्रभाव शांत कर निज प्रभाव दिखलाया, पौष्टिक अन्न प्रदान किया, फिर उनको पुष्ट बनाया। दी दर्शन की शक्ति कर्ण को, थे अंधे लाचार, होने लगी चतुर्दिक तुम दोनों की जय जयकार। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के
118वें सूक्त के जो प्रथम मंडल से संबंधित है उसके 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र तिष्ठिप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अश्विनी कुमार और मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अक्षीवान और देवता हैं अश्विनी कुमार। मंत्र का शीर्षक है शैव ऋषि का उद्धार और बटेर पक्षी के प्राणों की रक्षा। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम एवं धेनुं शयवे नाधिताया पिन्नतमश्विना पूर्व्याय अमुञ्चतं वर्तिकामंघसो निह प्रति जंघां विष्पलाया अधत्तम। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, एवं तुम दोनों ने पूर्व्याय पहले का वृत्तांत है, पूर्वकालिक वृत्तांत है कि नाधिताय शयवे। नाधिताय माने याचना करने पर, प्रार्थना करने पर। शयवे माने शैव नाम के ऋषि के लिए उनकी अप्रसूता धेनु जो बांझ हो गई थी, बच्चा या बछड़ा पैदा करने में असमर्थ हो गई थी, ऐसे धेनु को जो महर्षि शैव की थी उसको अपिन्वतम उपचार द्वारा दुधारित तुम दोनों ने बना दिया। इसी प्रकार से तुमने वर्तिकाम अंघसा, वर्तिका कहते हैं बटेर पक्षी को, बटेर पक्षी को जो कि भेड़िए के मुख में दबोच लिया गया था, उसको उस अंघसा माने कष्ट से विमुक्त किया। निह अमुंचतम, तुम दोनों ने मुंचित मोचित किया माने विमुक्त किया। भेड़िए के मुख में दबोच लिए जाने पर उसको उस संकट से छुड़ाया और उपचार द्वारा उसको स्वस्थ बनाया। इसी प्रकार से तुमने और जो महत्वपूर्ण कार्य किए वह है विष्पलाया जंघाम प्रति अधत्तम। विष्पला नाम की जो राजा खेल से संबंधित योद्धा नारी थी, अगस्त्य मुनि ने आपकी प्रार्थना किया। उनकी प्रार्थना से प्रभावित होकर के आपने उस विष्पला की, जिसकी युद्ध में एक टांग कट गई थी, उसके स्थान पर दूसरी लौह जंघ का प्रत्यारोपण किया और विधिवत प्रत्यारोपण किया। इसका वृत्तांत पहले भी आ चुका है। लौह जंघ का प्रत्यारोपण किया और इस कुशलता के साथ किया। और वह उपचार कौन सा है आज तक नहीं वो जाना जा सका कि जिसके द्वारा कटा हुआ अंग प्रत्यारोपित हो जाए और फिर वो सक्रिय होने के भी सक्षम हो जाए रातों रात। तो प्रत्यारोपण तो आजकल हो रहा है, लेकिन रातों रात वह पूर्ववत क्रियाशील हो जाए, संभवतः ऐसा या इस कोटि का प्रत्यारोपण और औपचारिक विधा या सामर्थ्य अभी नहीं विकसित हो सकी है। तो आपने ये दो महत्वपूर्ण कार्य किए। एक तो
शिव नाम की अप्रसूता माने बांझ गाय को तुमने बछड़ा पैदा करने की सामर्थ्य देकर उद्धार बना दिया। विश्वला की कटी हुई टांगों को जोड़ दिया। और तीसरा एक कार्य है कि पक्षी का भी उद्धार किया, वर्तिका का, बटेर पक्षी का, जिसको कि भेड़िए ने दबोच लिया था। तो ये तीसरा उदाहरण जो है ये है कि तुम इतने दयार्द हो कि पक्षियों के प्रति भी तुम्हारी दया दृष्टि रहती है। तो यह शून्य 24 पाके जहाँ पंडिता समदर्शिना वाली है कि वे पंडित लोग जो ज्ञानी लोग हैं, महान लोग हैं, उनमें जड़ चेतन का भेद नहीं रहता है। कहा जाता है नहीं कि ज्ञानदेव जा रहे थे गंगोत्री से जल भरकर चढ़ाने यहाँ रामेश्वरम में। रास्ते में एक गधा तड़प रहा था प्यास से, उन्होंने सारा गंगा जल उसको पिला दिया। लोग कहे अरे क्या किए ज्ञानेश्वर, इतना श्रम करके गंगोत्री का जल लाए, फिर गधे करे कहीं भगवान हमारी परीक्षा ले रहे थे गधा बन करके, और हम भगवान को ऐसे प्यासे कैसे छोड़ देते। तो ये उदाहरण है कि जो महापुरुष होते हैं वे बड़े दयार्द होते हैं, बड़े करुण होते हैं। वे समग्र प्राणी मात्र को उस प्रभु की संरचना मानकर समान रूप से दयालु होते हैं, उपकारी होते हैं। उनमें अयम निजः परो वेति, गणनाम लघु चेतसाम वाली वृत्ति नहीं होती। तो उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, वो पूरी वसुधा में जल चेतन और जल जंगम पशु पक्षी मनुष्य सभी आ जाते हैं। तो ये महत्ता है। और इस प्रकार से शिक्षा दी गई है कि आप दुखितों के दुख हरण करो, उस समय फिर श्रेणी विभाजन मत करो, यानी कि यह बड़ा है, यह ऊंचा है, यह नीचा है, ऐसी नहीं, तत्काल करो। ये एक संदेश है, क्योंकि मनुष्य में कमी है। वो यह है कि देखता है किससे हमको ज़्यादा उपलब्धि होगी, उसको पहले वो प्राथमिकता देता है। तो यह जो समता वाला दृष्टिकोण है यह होना चाहिए व्यक्ति में। ऋषि ने इसका संक्षिप्त और संकेतित अर्थ दिया है, संकेत किया है। तो इस प्रकार से हे अश्विनी कुमारों, स्तुति करने पर तुम दोनों ने पूर्व काल में शिव नामक ऋषि के निमित्त गाय को दुधारू बनाया, बटेर पक्षी को भेड़िए के मुख से मुक्त कर उसका यथोचित उपचार किया, तथा विषपला नाम की नारी की टूटी टांगों के स्थान पर लौह की जंघा प्रत्यारोपित किया। ये तुम्हारे महत् कार्य है, इसके लिए हम सब विनत हैं। अब पद्य रूपांतरण देखें। प्रार्थित हो शिव ऋषि की बंध्या गाय दुधार बनाया। हे अश्विनी कुमारों, प्रार्थित हो तुम दोनों ने शिव ऋषि की बंध्या गाय दुधार बनाया। वृक मुख गत बटेर पक्षी को वृक से शीघ्र छुड़ाया। टांग विश्वला की टूटी थी, टांग विश्वला की टूटी थी, उसको पुनः लगाया। शल्य क्रिया प्रत्यारोपण का चमत्कार दिखलाया। शल्य क्रिया प्रत्यारोपण का चमत्कार दिखलाया। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 118वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा कक्षीवान है और देवता अश्विनी कुमार है। संबंधित मंत्र का शीर्षक है राजर्षि वेद को अश्विनी कुमारों द्वारा अत्युत्तम अश्व प्रदान करना। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम इवं श्वेतं पेदव इंद्रजूत महिहनन मश्विना दत्तमश्वम् जोहुत्रमर्यो
अभिभूतिमुग्रम सहस्रसाम विष्णुम विड्वंगम वीडवंगम। ओम। शब्दार्थ भावार्थादि से परिचय प्राप्त करें। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, एवं माने तुम दोनों ने मिलकर, पेदवे, पेदवे माने पेदु का चतुर्थी एक वचन है, पेदवे, पेदु नाम के एक राजा थे जो अश्विनी कुमारों के भक्त थे। तो उन पेदवे, पेदु नाम के राजा को अदत्तम प्रदान किया। क्या प्रदान किया? वृषणम अश्वम, एक बलशाली घोड़े को प्रदान किया। वृषण बलशाली, और वृषण कहते हैं वर्षक को भी, यानी वो धन वैभव विजय प्रदान करता था, वृष्टि कर देता था, बौछार कर देता था। तो वृषण अश्व को प्रदान किया तुमने, किसको? पेदु नाम के ऋषि को। तो वो अश्व और कैसा था, उसकी और कैसी क्या क्या विशेषताएं थी? अहिहननम, वह जो अश्व था वह अहि माने सर्पतुल्य भयंकर शत्रुओं का हनन करने वाला था, मार डालने वाला था, युद्ध में बड़ा भयंकर था। और कैसा था? उसका रंग शैतम, सफेद रंग था। और वह कैसा था? इंद्रजूतम, देवराज इंद्र द्वारा प्रशिक्षित था। तो बड़े भारी कुशल, प्रशिक्षण कुशल इंद्र द्वारा वो प्रशिक्षित कर दिया गया था, ट्रेंड कर दिया गया था, वेल ट्रेंड। और वो कैसा था? वीडु अंगम, वीडु माने दृढ़, सुदृढ़ अंगों वाला था, बड़ा पुष्ट, हृष्ट पुष्ट था। उग्रम, और बड़ा प्रचंड था। अर्य अभिभूतिम, और कैसा था? अर्य, अर्य कहते हैं, अर्य से है तात्पर्य, अर्य, अर्यो अर्य। तो अर्य माने अर्यों को, अर्थात शत्रुओं को, अभिभूतम माने पराभव कर देने वाला था, उनको परास्त कर देने वाला था। और कैसा था? जोहुत्रम, बार बार संग्राम में बुलाए जाने योग्य था, और वहां पर वो बड़ा भयंकर हिन हिन करने वाला शब्द करता था, हिन हिन युक्त शब्द करता था। और वो बार बार अपने रण कौशल के कारण युद्ध में आवाहित किया जाता था। और वो अश्व कैसा था? सहस्र साम, हजारों प्रकार के, यानी अनंत कोटि के धन वैभवों को जीत कर लाकर देने वाला था। इस प्रकार से अनंत गुणों से युक्त अश्व तुमने पेदु नाम के राजा को दिया था। यह तुम्हारी दानशीलता है और आर्यों के प्रति अविस्मरणीय उपकार है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुमने पेदु नामक राजा को एक बड़ा ही बलवान अश्व प्रदान किया था, जो श्वेत वर्ण वाला था, इंद्र के संरक्षण में प्रशिक्षित किया गया था, शत्रुओं का विनाशक था, दृढ़ एवं बलिष्ठ पुष्टांगों वाला था, बड़ा ही प्रचंड था, सहस्रों प्रकार के धनो वैभवों को शत्रुओं से जीत करके देने वाला था अपने स्वामी को। वो शत्रुओं को परास्त करने वाला था और अपनी उपयोगिता के कारण बार बार संग्रामों में बुलाया जाने वाला था। तो इस प्रकार से तुम्हारा बड़ा दिव्य दान था। और इससे संकेत मिलता है कि भाई दान दो तो दिव्य दान दो, ये नहीं कि मुई बछिया बाभन के नाव।
तो तुम जो हो वो हर क्षेत्र में उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हो। तो अब हम इस मंत्र के पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। अश्विनी कुमारों, तुम दोनों ने पेदु नृपति को बलि अश्वत्था दान किया। तुम दोनों ने पेदु नृपति को बलि अश्वत्था दान किया, जिसे इंद्र ने किया प्रशिक्षित और परम बलवान किया। श्वेत वर्ण था, पुष्ट अंग थे, शक्ति पुंज था, उग्र बड़ा, शत्रु निहंता था, न युद्ध में शत्रु कभी रह सका खड़ा। जीत सहस्रों भांति धनों को छीन शत्रु से लाता था, इसीलिए वह बार बार रण मध्य बुलाया जाता था। इसीलिए वह बार बार रण मध्य बुलाया जाता था। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 118वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषिकक्षीवान है और देवता हैं अश्विनी कुमार। मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमारों का सुरक्षार्थ आह्वान। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम तावां नरा स्वसे सुजाता हवामहे अश्विना नाधमानाः न उप वसुमता रथेन गिरो जुषाणा सुविताय यातम। शब्दार्थ आदि से परिचय प्राय। नरा अश्विना, नरा माने नेतृत्व गुण संपन्न, हे दोनों अश्विनी कुमारों। सुजाता वाम, वाम माने तुम दोनों, सुजाता माने उच्च कुलोद्भव हो, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए हो, कुलीन हो और विख्यात हो। नाधमाना माने सहायतार्थ प्रार्थना करते हुए हम सब सुअवसे हवा में है। सुअवसे माने सुरक्षार्थ, अब कहते हैं रक्षा को, अवसे माने रक्षार्थ, सु माने श्रेष्ठ, यानी भली विधि सुरक्षार्थ हवा में है माने तुम्हारा आवाहन करते हैं। गिरह जुषाणा, गिरह माने अस्तुति वचनों को, गिरा कहते हैं, गिरह अस्तुति वचनों को, गिह गिरो गिरह है। अस्तुति वचनों को, जुषाणा माने आप आदर पूर्वक, ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक सुनते हुए। वसुमता रथेन, वसु कहते हैं धन को, और वसुमता माने धन से परिपूर्ण भरे हुए, रथेन माने रथ द्वारा, न माने हमारे, हम उपासकों के, सुविताय माने भलाई के लिए, उप आयातम माने समीप आओ, उप आयातम समीप आओ, किस लिए? हम सबकी सुविधा के लिए, सुविधाओं के लिए, भलाई के लिए। इस प्रकार से हे अश्विनी कुमारों, तुम परम कुलीन हो, नेतृत्व गुण से युक्त हो। स्तुति के साथ अपने संरक्षण के लिए हम तुम्हारा संप्रति आवाहन करते हैं। हमारी इन प्रिय स्तुति वाणियों का श्रवण कर उन्हें आप कृपया स्वीकार करो और हम सब उपासकों को धनैश्वर्य से परिपूर्ण करो और अपने उस रथ से हमारे समीप आओ जो कि धनैश्वर्य से भरा हुआ हो। और इस प्रकार से हमारे हितार्थ हम सब उपासकों के सन्निकट यज्ञ भूमि पर कृपया पधारो और हमें धन्य करो। अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डाल दिया जाए। हे अश्विनी कुमारो, हे अश्विनी कुमारो, हम आदर के साथ बुलाते हैं। तुम दोनों हो कुलीन आओ, प्रिय स्तुति तुम्हें सुनाते हैं। संरक्षण हेतु बुलाते हैं,
तेरे उदार गुण गाते हैं, स्तुतियाँ सुन आवो समीप, हम भक्ति भाव उमड़ाते हैं। ऐश्वर्य अतुल भरकर रथ में, सत्कर आवो हे देव प्रवर, नेतृत्व गुणों से युक्त प्रखर, तुम हो उदार सद्गुण आकर, हित करो भरो खाली जीवन, हम सादर शीश झुकाते हैं, हे अश्विनी कुमारो, हम आदर के साथ बुलाते हैं, तुम दोनों हो कुलीन, आवो प्रिय स्तुति तुम्हें सुनाते हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 118वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह बहुत ही शोभन है और इसका शीर्षक है प्रातःकालीन यज्ञ में हव्यार्थ अश्विनी कुमारों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम शेनस्य जवसा नूतनेनास्मे यातं न सत्या सजोषाः, हवेहि वामश्विना रातहव्यः, षष्ठतमाया उषसो विष्टौ। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय प्राप्त करें। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है और समापन के मंत्र में ऋषि अपनी इच्छा को, कांक्षा को प्रकट करता है सारे रूप में। तो नासत्या कहते हैं सत्यनिष्ठ को, अथवा ऐसा भी इसका अर्थ किया गया है कि नासिका से जो उत्पन्न हो। तो दो नासिका छिद्र हैं, इनसे वायु संचार होता है, तो इसलिए नासत्या को ऐसा भी माना जाता है कि यह प्राण और अपान वायु है। ऐसा भी अर्थ किया है, विशेष करके हमारे जो आज समाजी भाई हैं वे इसी रूप को अधिक पसंद किए हैं। तो हमारा कोई आग्रह नहीं है, इसे भी माना जा सकता है। और एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी मानी जा सकती है, क्योंकि ईश्वर जो है और जो ऋषि थे वो त्रिकालदर्शी थे, क्या होने वाला है, क्या हुआ है, ये सब जानते थे। इसलिए और भूतकालिक क्रियाएं भी प्रयुक्त हैं, तो इसलिए उस समय प्राचीन घटनाओं को देखना कोई दोष नहीं है मेरे विचार से। तो हे ना सत्या, हे सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो, सजोषा माने एक साथ मिलकर कार्य संपन्न करने वाले तुम दोनों। तो जैसा पूर्व मंत्रों में निवेदित किया गया है कि अश्विनी कुमार एक ही रथ पर चलते हैं और साथ साथ कार्य करते हैं। तो तुम दोनों एक साथ एक ही रथ पर चलने वाले हो। अतएव शेनस्य नूतनेन जवसा, इसलिए तुम दोनों शेनस्य, शेन कहते हैं बाज पक्षी को। बाज पक्षी उड़ने में अत्यंत कुशल और सशक्त होता है। तो जब एक ही रथ पर चलते हैं, दो रथ हो तब तो हो सकता है कि दोनों के चलने में विलम्ब हो, लेकिन जब एक ही रथ है तो उसे साथ ही साथ चल देने में अधिक विलम्ब होने का अवसर नहीं रहता है। इसलिए एक ही रथ पर चलने वाली बात को संकेतित किया गया है। तो तुम
दोनों साथ साथ एक ही रथ पर शेन पक्षी के वेग के साथ नूतनेन जवसा नवीन प्रकार की गति द्वारा, जब कहते हैं गति को, जावा जवसा तृतीया है, तो नवीन गति से यानी कुछ ऐसी तीव्र गति से आओ जो कि पूर्व गति से कुछ भिन्न हो, और इस प्रकार से तो हमारे यज्ञस्थल पर आओ, अस्में आयातम, हमारे निकट आओ, अश्विना हे अश्विनी कुमारो, हम सब तुम्हारे लिए शाश्वत माया माने जो शाश्वत काल से चली आ रही है। यह उषा का विशेषण है। उषा जो है वो उसका आगमन शाश्वत है, यानी कब से वह आ रही है कोई बता नहीं सकता है। तो वो एक निश्चित समय पर एक ही रूप से चिरंतन काल से, अति पुरातन काल से, जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, तब से निरंतर चली आ रही है। कभी उसके आने में कोई त्रुटि या कोई खंडन विखंडन नहीं होता है। तो उसका जिस उषा का आगमन शाश्वत है, चिरंतन है, उस उषा काल में हम लोग रात हव्य को अपने हाथ में ग्रहण किए हुए हैं। तो प्रातःकालीन यज्ञ, मतलब यज्ञ का विधान है 3 समय में करने का, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल, और तीनों समय में देवों को नैवेद्य चढ़ाया जाता है, सोमरस आदि प्रदान किए जाते हैं, तो आहुतियाँ दी जाती हैं। तो जो उनके सेवनीय हविर्भाग हैं उनको, यहाँ पर अश्विनी कुमारों को प्रसंग है, इसलिए हम तुम दोनों को अर्पित करने के लिए तत्परता पूर्वक अपने हाथों में हविर्भाग लेकर के तुम्हारी प्रतीक्षा में रत हैं। वाम हवे ही तुम दोनों को बुला रहे हैं, अतः तुम हमारे यज्ञस्थल पर शीघ्र आ जाओ। हे सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो, तुम समान प्रीति युक्त एक साथ मिलकर एक रथ पर चलकर आने वाले और वांछित क्रिया संपन्न करने वाले हो। बाज पक्षी के नवीन वेग के समान तीव्र वेग से तुम दोनों हमारे निकट आओ। उषा के आगमन के साथ ही हे अश्विनी कुमारो, हम सब उपासक तुम्हारे स्वागतार्थ सेवनार्थ हव्य को हाथ में लेकर तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़े हैं, तुम्हारा आवाहन कर रहे हैं। कृपया आओ, हमें धन्य बनाओ। इसका पद रूपांतरण देख लें। अश्विनी कुमारो सत्यनिष्ठ, अश्विनी कुमारो सत्यनिष्ठ, निज सत्कर्तव्य निभाते हो, निज सत्कर्तव्य निभाते हो। तुम में सम्यक समप्रीति सिद्ध मिल साथ कार्य निपटाते हो। बेरोक टोक गतिबाज सदिश धर बड़े वेग से उड़ आओ। बेरोक टोक गतिबाज सदिश धर बड़े वेग से उड़ आओ। हम सभी प्रतीक्षारत अधीर आओ, न विलंब तनिक लाओ। हम उषा काल से हव्यधार, हम उषा काल में हव्यधार पथ देख रहे कब आते हो। अश्विनी कुमारो सत्यनिष्ठ, निज सत कर्तव्य निभाते हो। तुम में सम्यक सम प्रीति सिद्ध मिल साथ कार्य निपटाते हो। तुम्हारा यह सहयोग भाव सराहनीय है और शिक्षा देने वाला है कि हम सब साथ साथ कार्य करें। वेद का बड़ा भारी संदेश है, सह गच्छध्वम सह वदध्वम समो मनांसि जानताम। सहयोग परम आवश्यक है, इससे ही हमारी शक्ति बढ़ती है, हमारा उत्साह बढ़ता है, कार्य क्षमता बढ़ती है। इसलिए इस मंत्र में सहयोग भावना का की ओर संकेत किया गया है अश्विनी कुमारों के आचरण द्वारा और
उनके स्वागत में जो एक आकुलता है भक्ति के कारण, उसका प्रदर्शन किया गया है। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के इस 118वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या देख ली है। ये समस्त मंत्र जो हैं वो त्रिष्टुप नाम के छंद में निबद्ध हैं और इन सभी मंत्रों के दृष्टा हैं कक्षीवान ऋषि और देवता हैं अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमारों के विषय में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। वे साथ साथ चलते हैं, साथ साथ कार्य करते हैं। वे एक कुशल वैद्य हैं, लोकोपकारी हैं, जो कठिनाई में पड़े हुए हैं उनके संकट मिटाने वाले हैं, आवाहन पर तत्काल आ जाने वाले हैं। वे अंग प्रत्यारोपण में कुशल शल्य चिकित्सक हैं और वे विविध यानों, जलयानों का प्रयोग करने वाले हैं। भिज्ज आदि का उदाहरण दिया गया था। भिज्ज राजर्षि था, वो समुद्र में डूब रहा था। उसका पिता जो था वो परम भक्त था अश्विनी कुमारों का, तो भिज्ज की पुकार पर उसके प्राण की रक्षा की। इसी प्रकार से तमाम ऋषि, कोई अंधे हो गए थे, कोई जो थे, किसी की गाय जो थी वो दूध नहीं दे रही थी, तो अपने उपचार द्वारा उसे ठीक किया, अंग प्रत्यारोपण किया। और जो ऋषि च्यवन थे उनके साथ विशेष उपकार किया, उनका अंग प्रत्यारोपण किया, उनके वार्धक्य दोष को दूर किया और उनको हृष्ट पुष्ट युवक बना दिया। तो ये सब बातें बार बार कही गई हैं अश्विनी कुमार संबंधी मंत्रों में। और यह कोई दोष नहीं है, प्रार्थना में पुनरावर्तन ही होता है। वो बार बार उसके सत्कर्मों का याद किया जाता है। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जब हनुमान जी की प्रार्थना करने लगते हैं हम लोग तो बार बार यही कहते हैं कई में कि को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो ये है, ये प्रार्थना की रीति है। इसीलिए उन प्रमुख घटनाओं को याद किया गया है जो कि अश्विनी कुमारों से संबंधित है, जिनमें आर्यों के उद्धार का वर्णन है। और जैसा हम कहते आए हैं कि यह एक रूपक ही नहीं है, नासिका में से जो वायु जाती है आती है, जिसको प्राणापान कहते हैं, उससे भी जोड़ करके अर्थ हुए हैं। लेकिन इसमें हम ऐतिहासिकता की भी झलक देख सकते हैं। अंतर्ग्रही प्राणियों का जो आर्यों से संबंध हुआ था उसमें अश्विनी कुमार जो थे वो प्रमुख थे और आर्य ऋषियों ने इनसे संबंध जोड़ा, इनसे सहायता प्राप्त की, इनके सभ्यता से प्रभावित हुए और सभ्यता का आदान प्रदान भी हुआ। जैसा पहले कहा गया है, असुर इससे वंचित रहे तो इसलिए वो देवताओं को अपशब्द भी कहते आए हैं। उधर देव शब्द अच्छा नहीं माना जाता। जैसे हम लोग असुर वर्तमान समय में अच्छा नहीं मानते, वैसे हमने एक अपने शिष्य से जो कि यवन था, मुसलमान था, उससे पूछा तो उसने बताया कि गुरुजी हमारे यहाँ देव शब्द गाली माना जाता है। तो जब विरोध होता है तो फिर विरोध में तो यही होता ही है, एक दूसरे पर दोष लोग करते ही, दोषारोपण करते ही हैं। तो मतलब आज लोग देव सभ्यता से जुड़े, वे अधिक संपन्न थे ज्ञान विज्ञान में, उसको उन्होंने ग्रहण किया और कुछ उन्होंने भी लिया। जैसे च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को मध्य विद्या दी थी जो अध्यात्म विद्या है। तो इस प्रकार से दो सभ्यताएं जब मिलती हैं तो उनमें आदान प्रदान होता है। देव सभ्यता जो थी वो अंतरिक्ष सभ्यता थी और जैसा पहले भी निवेदन किया जा चुका है कि एलियंस, जिनको हम अंतरिक्ष यानी दूसरे जगत का प्राणी कहते हैं, वो पहले भी आते जाते थे, आज भी उनकी चर्चा होती है। एलियंस के आने जाने की उड़न तस्वीरात की, और समय समय पर हर वर्ष कुछ न कुछ अंतर्ग्रही प्राणियों के विषय में, एलियंस के विषय में चर्चाएं होती रहती हैं। तो मेरे विचार से इस प्रकार से हम उनको अंतर्ग्रही सभ्यता के माने तो कोई अनुचित नहीं होगा। और आज भी हमारी ललक है कि हम अंतर्ग्रही संबंध जोड़ें। तमाम प्रयत्न हो रहे हैं नासा के वैज्ञानिकों द्वारा कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में जो पृथ्वी से भी अधिक सभ्य लोग जहाँ रह रहे हैं उनसे भी जुड़ें।
तो ये तो मानव स्वभाव है, और इसी अपनी उत्कंठा के कारण, जिज्ञासा के कारण वो आगे बढ़ता भी जा रहा है। पशु में इस जिज्ञासा का भाव है, इसलिए वो जहाँ है वहीं पड़े हैं। वे अभी तक बस पहनना नहीं जान पाए, घर बनाना नहीं जान पाए, जहाँ थे आज से लाखों साल पहले वहीं अब भी खड़े हैं। तो ठीक है, इस राज से हमने इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 118वें सूक्त के विषय में परिचय प्राप्त किया। तब अब हम आगे जो हैं वो 119वें सूक्त की व्याख्या में अगले क्रम में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए जय हो वेद भगवान की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।